हेलो स्टूडेंट। आई होप कि आप लोग अपना सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम देके घर पे इंजॉय कर रहे होंगे छुट्टी का, और प्रैक्टिकल और वाइवा देके। ठीक है, लेकिन आप इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन हम लोग एज ए टेक्निकल टीम आपके लिए हमेशा तत्पर और कोशिश में है कि आपके आने वाले सेमेस्टर के लिए क्या प्रोग्रामिंग और क्या सर्विस सेवा आपको कब प्रोवाइड करना है। तो जैसा कि आप लोगों ने टेक्निकल क्लास के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे देखा होगा कि लगभग सारे सब्जेक्ट का आपको थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल के सारे सब्जेक्ट का सिलेबस इंट्रोडक्शन वीडियो आप लोगों ने देख लिया होगा। एक यही सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट में से यही सब्जेक्ट का लेक्चर वीडियो सिलेबस इंट्रोडक्शन अब आप देख रहे हैं। जैसा कि 5 सब्जेक्ट जो आपको पढ़ने हैं थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल में, उसमें से एक सब्जेक्ट है थर्मल इंजीनियरिंग 1, और इस सब्जेक्ट का डिस्कशन आप मेरे साथ करेंगे। हम लोग इस डिस्कशन को करेंगे इस सब्जेक्ट का। ठीक है, और थर्मल इंजीनियरिंग 1 में आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है, किस टाइप का पेपर है, ठीक है, न्यूमेरिकल है, थ्योरेटिकल है या मिक्स है, कौन कौन से आप रेफरेंस बुक कैरी कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक, ठीक है, उसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद तो क्लासेस हमारा लेक्चर वाइज क्लासेस चालू होगा ऐप में। ठीक है, तो आइए हम लोग इस थर्मल इंजीनियरिंग 1 को थोड़ा डिटेल में देखते हैं, इसमें क्या पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज आवर सिलेबस। तो मैं आपको ओवरव्यू बता दूं कि इस थर्मल इंजीनियरिंग 1 में टोटल 5 यूनिट पढ़ने हैं। ठीक है, और इस 5 यूनिट में जो पहला यूनिट है वो डेडिकेटेड है पूरा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के बारे में। अब एक टर्म आया आपके सामने, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। मतलब एनर्जी तो आप जानते हैं, रिन्यूएबल क्या, कि बेसिकली मैं आपको लेक्चर में बताऊंगा इसके डिटेल में जब हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे पास एनर्जी प्राप्त करने के, एनर्जी के लिए सोर्स, जिससे हम लोग कोयला, डीजल, पेट्रोल, गैस, यूरेनियम, ये सब से हम लोग अभी तक ज्यादा से ज्यादा एनर्जी, अब मेन एनर्जी मतलब हीट एनर्जी, फाइनली हम लोगों को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करना है। तो इससे हम लोग, जैसे आप ये बिजली देख रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो मिलती है हमको, पैदा की जाती है थर्मल पावर प्लांट में। ठीक है, वो कोयले से पानी को गर्म करके स्टीम भाप बनाया जाता है, उस भाप से टरबाइन चलता है, टरबाइन से जनरेटर चलता है, जनरेटर लाइट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये जितने अभी तक हम लोग एनर्जी जिस सोर्स से ले रहे थे उसको हम लोग बोलते हैं कन्वेंशनल सोर्स, नॉन रिन्यूएबल सोर्स। ठीक है, कोयला, डीजल, पेट्रोल की एक बहुत सालों साल से हम लोग इससे एनर्जी प्राप्त कर आ रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं कि आप महसूस भी किए होंगे कि अभी हम लोग को गर्मी कितना पड़ा और कितना अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा हम लोग को महसूस हुआ। तो ये जितने कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, चाहे वो कोल हो, कोयला हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, इससे हमारा वायु प्रदूषित हो रहा है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, जिससे हमारा अर्थ का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। तो अब दुनिया ऐसे एनर्जी सोर्स पे जाना चाहती है या चली गई है जिससे हमारा वायु प्रदूषित ना हो, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा एयर में ना बढ़े, इन्वायरमेंट में ना बढ़े, और टेम्परेचर हमारे पृथ्वी का इस तरह से ना बढ़ पाए जिस रेट से बढ़ रहा है। तो उसी सोर्स ऑफ एनर्जी को हम लोग बोलते हैं क्या, रिन्यूएबल, जिससे वायु प्रदूषित ना के बराबर हो, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम मिनिमम मात्रा में निकले। दूसरे भाषा में अगर बोलें कि ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी जो तुरंत ही नेचुरली अवेलेबल हो जाए, जितना हम लोग कंज्यूम करें, मतलब यूज करें, नेचर, प्रकृति हम लोग को तुरंत अवेलेबल कर। जैसे सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी की कोई कमी है आपके नेचर में, प्रकृति में?
आप जितना यूज कर लीजिए फिर अवेलेबल हो जाएगी, फिर मिल जाएगी आपको। आपको उसके लिए उसका कोई फिक्स ये नहीं है, जैसे कोयले की मात्रा फिक्स है अर्थ में, डीजल की मात्रा फिक्स है। तो रिन्यूएबल एनर्जी को हम लोग ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी जो पॉल्यूशन एयर का, इन्वायरमेंट का कम करें। दूसरा, जो हम लोग को इनफाइनाइटेसिमली वेरी फास्ट इजिली अवेलेबल हो जाए नेचर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा। और इसमें कौन कौन सी आएंगी आप भी जानते हैं। सोलर एनर्जी, सोलर से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहे हैं, सोलर पैनल आपके घर पे, आपके अगल बगल भी लगा होगा। विंड एनर्जी, हवा से भी हम लोग बिजली बना रहे हैं। बायोमास एनर्जी, बायोमास में सारा कूड़ा कचरा जितना हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे भी एनर्जी बन रहा है, गैस बन रहा है। जियोथर्मल एनर्जी, आगे बताऊंगा, पृथ्वी के कोर में भी लावा मौजूद है हाई टेम्परेचर पे। ओशियन एनर्जी, महासागर से भी हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ही कम, ना के बराबर प्रदूषित करती है और जिनकी मात्रा बहुत अवेलेबल है नेचर में, हम लोग को डायरेक्टली अवेलेबल हो जाती है। तो मेन इस रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का पढ़ना मकसद यह है कि ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी जिससे हमारे प्रदूषण कम हो, हमारे इन्वायरमेंट का, सराउंडिंग का, वातावरण का। और क्यों प्रदूषण हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम? बिकॉज क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट का नहीं तो उतना टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़े और ठंड में नहीं तो उतना ज्यादा घटे। ठीक है, तो उसी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में यहां पे देख लीजिए लिखा हुआ है। ब्रीफ डिस्कशन ऑफ सोर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्स ऑफ रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, फोसाइल फ्यूएल, नॉन फोसाइल फ्यूएल, इस सब में क्लासिफिकेशन करूंगा कौन कौन सी आएंगी रिन्यूएबल में, कौन कौन सी आएंगी रिन्यूएबल में, कौन कौन से आएंगी जीवाश्म एनर्जी, फोसाइल फ्यूएल जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर कोयला, डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, सेल गैस, सब इसके अंदर आएगा। रिन्यूएबल में देख लीजिए सोलर एनर्जी, फ्लैट प्लेट जो हम लोग देखते हैं प्लेट के रूप में, कलेक्टर, ये फोटोवोल्टिक सेल, फिर विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ओशियन थर्मल, जियोथर्मल, बायोमास, ये सब हम लोग को इसके बारे में पढ़ना है डिटेल में। क्यों पढ़ना है? मकसद यही है बिकॉज ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए नॉन पॉल्यूटिंग है, क्लाइमेट चेंज के लिए नॉन फेवरेबल है। ठीक है, तो इन सभी एनर्जी सोर्स के बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है इस यूनिट 1 में। अगर मैं आपको सेकेंड यूनिट की बात करूं, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट, ये आपको थर्मल इंजीनियरिंग 1 करके सिलेबस में दिया हुआ है, 2, 3, 4 यूनिट। लेकिन इस सब्जेक्ट, ये जो 2, 3, 4 यूनिट में पढ़ना है, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 में जो चीज पढ़ना है, इसको एक्चुअल में एक सब्जेक्ट का नाम दिया जाता है आईसी इंजन। और अगर आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में डिटेल जानना है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या है, कैसे पढ़ें, क्या इसकी नौकरी का स्कोप है, क्या स्कोप है, कैसे पढ़ें, कौन कौन सब्जेक्ट है, तो मैं एक डिटेल 40 से 45 मिनट का वीडियो अपलोड किया गया टेक्निकल क्लास के यूट्यूब चैनल पे। यहां आई आता है सेक्शन, वहां पे आप जाके देख सकते हैं। तो वहां डिटेल में मैंने बताया है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 3 पार्ट है, उसमें से एक थर्मल पार्ट है। थर्मल मतलब हीट, और उस थर्मल के अंदर 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं। उसके अंदर 5 सब्जेक्ट हैं। कौन कौन? आईसी इंजन, एक तो बेसिक थर्मोडायनेमिक्स जो आप बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़िएगा, दूसरा आईसी इंजन, तीसरा हीट ट्रांसफर जो चौथे या 5वें सेमेस्टर में आप पढ़िएगा, आरएसी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग एक सब्जेक्ट, वो भी 5वें सब्जेक्ट में इलेक्टिव्स के रूप में है, और एक पावर प्लांट इंजीनियरिंग, वो भी इलेक्टिव्स के रूप में है 5वें सेमेस्टर में। तो ये जितना सब्जेक्ट मैंने नाम लिया, 4-5 सब्जेक्ट का, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स, पावर प्लांट, आईसी इंजन, हीट ट्रांसफर, आरएसी रेफ्रिजरेशन एंड एयर, ये सब थर्मल के अंदर आते हैं। लेकिन आपको ये सब सब्जेक्ट पढ़वाया जा रहा है थर्मल इंजीनियरिंग 1 कह के, और सेकंड नेक्स्ट सेमेस्टर में जाइएगा 4th में थर्मल इंजीनियरिंग 2 करके। तो थर्मल इंजीनियरिंग में जो ये दूसरा, तीसरा, चौथा यूनिट है, ये एक सब्जेक्ट है पूरा, और उस सब्जेक्ट का नाम है आईसी इंजन।
इंटरनल कंबसन इंजन। आईसी इंजन को हम लोग क्या बोलते हैं? आईसी इंजन को क्या बोलते हैं हम लोग? इंटरनल कंबसन इंजन। आईसी इंजन मतलब इंटरनल कंबसन इंजन। दैट इज आवर आईसी इंजन। और इसके अंदर बहुत सारे टाइप के इंजन आते हैं, ठीक है, लेकिन मेनली जो दो फेमस आप अपने रोड पे गाड़ी चलते हुए इंजन देखते हैं, हम लोग को डिस्कस करना है डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन। क्या? जो डीजल से चलने वाली जो गाड़ियां हैं उनके किस टाइप का फंक्शन, क्या मैकेनिज्म है? दैट इज डीजल इंजन एंड पेट्रोल इंजन। पेट्रोल इंजन। तो ये दो टाइप का इंजन जो हमारे आपके गाड़ी जो होगा अभी तक डीजल से चलने वाली, पेट्रोल, चाहे 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो या 8 व्हीलर हो या 16 चक्का वाली हो, ट्रक हो, बस हो, वो मेनली हमारा डीजल इंजन और या तो पेट्रोल इंजन होती है। और इसी दोनों इंजन को हम लोग बोलते हैं एक कॉमन नाम, दैट इज आईसी इंजन। और इसी आईसी इंजन के पूरे डिटेल आइडिया, मैकेनिज्म, वर्किंग, फंक्शन, लुब्रिकेशन, उसका मेथडोलॉजी, मेजरमेंट, ये सारा आपको इस 3 यूनिट में पढ़ना है। यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4। तो दैट इज ऑल अबाउट योर यूनिट 2 एंड यूनिट 3, यूनिट 4। जैसा आप देख सकते हैं, नाम भी इंटरनल कंबसन इंजन, एजम्पशन, फलना, क्लासिफिकेशन ऑफ आईसी इंजन, तीसरा वर्किंग, 4 स्ट्रोक, 2 स्ट्रोक इंजन, इस सब डिटेल में हम लोग बात करेंगे। वीडियो के साथ विजुअलाइज करेंगे, इसको पिक्चर के साथ विजुलाइज करेंगे, कैसे अंदर में इंजन काम करता है, कैसे पावर प्रोड्यूस करता है, कैसे गाड़ी चलती है उस पावर को यूज करके। ठीक है, तो दिस 2, 3, 4 और 4 यूनिट 3 देख लीजिए। आईसी इंजन सिस्टम, फ्यूल सिस्टम, इग्निशन इंजन, इग्निशन सिस्टम, कूलिंग सिस्टम, लुब्रिकेशन सिस्टम, ये सारा उसके अलग अलग पार्ट्स, जो कंपोनेंट सेक्शन जो इंजन के होते हैं, सबका अलग अलग रोल है। देखते होंगे कि हम लोग इंजन में लुब्रिकेशन के लिए लुब्रिकेटिंग ऑयल जानते हैं, इंजन ऑयल, जिसको प्रचार भी आता होगा टीवी पे, देखते होंगे इंजन ऑयल, फलना कंपनी का इंजन ऑयल सबसे बेस्ट है, ढेकना का इंजन ऑयल सबसे बेस्ट है। ठीक है, कूलिंग सिस्टम, आप अगर बाइक रखे होंगे तो देखे होंगे स्पार्क प्लग, उसमें जो शुरुआती हमारा कंबसन, जलना, फायर चालू करता है, स्पार्क प्लग बाइक में आप देखते होंगे। तो उसके हर एक सेक्शन, कंपार्टमेंट ऑफ इंजन के बारे में हम लोग को डिटेल में डिस्कस करना है। वैसे ही जो चौथा यूनिट है, इंजन के कुछ पावर परफॉर्मेंस से रिलेटेड, कि इंजन कैसा, कितना पावर प्रोड्यूस करेगा, तो हम बोलेंगे कि इंजन का परफॉर्मेंस अच्छा है। क्या क्या पैरामीटर है कि बताएगा कि इंजन अभी सही कंडीशन में काम कर रहा है। कैसे हम लोग इंजन के परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं, तो वो सब हम लोग यहां का परफॉर्मेंस एंड पावर मेजरमेंट सारा पढ़ना है। ये जो टॉपिक है आपको यहां, ये न्यूमेरिकल्स है। यहां पे अगर मैं इस पूरे सब्जेक्ट के बारे में बोलूं तो ये सब्जेक्ट 60% थ्योरेटिकल है, 40% न्यूमेरिकल है। आपका पेपर, क्वेश्चन पेपर भी यही आएगा कि थ्योरी और न्यूमेरिकल का कॉम्बिनेशन। और ये चौथा यूनिट पूरा का पूरा न्यूमेरिकल पोर्शन है। ठीक है, ये तीसरा यूनिट पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन है। दूसरा यूनिट में कुछ आपको फॉर्मूले मिलेंगे और वहां से हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो दूसरा यूनिट हो गया और चौथा यूनिट हो गया, इसमें आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे। चौथा यूनिट पूरा क्या है? न्यूमेरिकल पोर्शन। तो न्यूमेरिकल जहां आ गया, समझ लीजिए स्कोरिंग हो गया। सिंपल न्यूमेरिकल, फार्मूला पुटिंग, बस एक बार समझ लीजिएगा मैकेनिज्म को, जिसको आपको एनिमेशन वीडियो से विजुअलाइज कराया जाएगा, समझा के विजुअलाइज कराया जाएगा, रगड़ के हम लोग इसका पाठ पुर्जा खोलेंगे। और जो लोग मेरे से मैकेनिक्स और फिजिक्स पढ़े हैं वो जानते हैं कि हाँ सर जरूर कुछ कोशिश करते हैं सर की विजुअलाइज करा के पढ़ाया जाए, प्रैक्टिकल चीजों से रिलेट करा के पढ़ाया जाए। और ये तो हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर पेपर आ गया।
और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सबसे खूबसूरत बात यही है कि यहां पे जो हम लोग थ्योरी में पढ़ते हैं वो एक्चुअल में हमको आंखों से देखने को मिलता है, वो प्रोसेस ऑपरेशन होते हुए देखने को मिलता है। कोई भी हवाई अंदर ही अंदर जैसे इलेक्ट्रिसिटी, करंट और डिजिटल और फलना ढेकना के बारे में बात नहीं होता है। सारा मोशन, मैकेनिज्म, मशीन, परफॉर्मेंस सब हमको आंख से देखने को मिलता है। सारी प्रैक्टिकल चीजें, फिजिकल चीजें हैं, स्पेशली इंजन्स जो आप गाड़ी देख रहे हैं रोड पे चलते हुए, चाहे जहाज उड़ते हुए, ठीक है। तो सबके बारे में हम लोग प्रैक्टिकली विजुअलाइज वीडियो एनिमेशन के तहत डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला यूनिट क्या हो गया, बिल्कुल एक अलग सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, उसका एक अलग महत्व है अपना। लेकिन दूसरा, तीसरा, चौथा यूनिट हो गया आपको आईसी इंजन, एक डिफरेंट सब्जेक्ट, एक थर्मल इंजीनियरिंग, थर्मल सेक्शन मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक हिस्से का सब्जेक्ट, ठीक है। पांचवा यूनिट फिर आपको एक अलग सब्जेक्ट में लेके जा रहा है जो आप 5th सेमेस्टर में पढ़िएगा, और उस सब्जेक्ट वो भी थर्मल के अंदर ही है। जो मैंने आपको थर्मल सब्जेक्ट के अंदर 5 सब्जेक्ट का नाम लिया, कौन कौन, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स, आईसी इंजन, हीट ट्रांसफर, पावर प्लांट इंजीनियरिंग और आरएसी, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। ये पांचों सब्जेक्ट थर्मल इंजीनियरिंग के अंदर आते हैं, मैकेनिकल के थर्मल के अंदर आते हैं। और पूरा मैकेनिकल के बारे में मैंने डिटेल एक अलग वीडियो में डिस्कस किया है, जरूर आप जाके उस पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ओवरव्यू मैंने बताया है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या है, टोटल कितने भाग में बटा हुआ है, उन सभी भाग के अंदर कौन कौन सब्जेक्ट आते हैं, नए सब्जेक्ट कौन कौन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जुड़े गए हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग को कैसे अपने कवर में करें, कैसे कमांड करें, कैसे पढ़ें, कौन कौन बुक आप शुरुआती कैसे पढ़ें, क्या क्या स्कोप है, मतलब नौकरी कहां कहां आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों जगह मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। जरूर उस लेक्चर को आप लोग देखिएगा, वीडियो को, जरूर आपको कुछ ना कुछ एक ओवरव्यू, जनरल आइडिया मिलेगा कि क्या मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। तब जाके आपको लक्ष्य, क्लैरिटी मिलेगा, और तब इस सब्जेक्ट को मोटिवेशन और प्राउड के साथ आप पढ़िएगा। ऐसा नहीं कि चलो ये भी एक पेपर है, पढ़ लेते हैं, हिंदी, संस्कृत और अदर सब्जेक्ट की तरह, जैसे फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में पढ़ के। नहीं, ये आपको जन्म जन्म का साथ हो गया आपका, कि आपके साथ मैकेनिकल टर्म जुड़ गया कि फलना प्रिंस मैकेनिकल इंजीनियर या डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियर। तो इस पे तो आपको कंप्लीट आइडिया होना चाहिए, और इसके अबाउट एक पैशन होना चाहिए कि मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है और इसमें ये इसका ओवरव्यू आइडिया है। इसीलिए मैंने एक अलग लेक्चर बनाया है, व्हाट अबाउट मैकेनिकल इंजीनियरिंग, हाउ कैन यू कमांड ऑन दैट इंजीनियरिंग, व्हाट आर द स्कोप्स रिलेटेड टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो ये पांचवा जो सब यूनिट है आपको जिसमें पढ़ना है, वो भी थर्मल इंजीनियरिंग, थर्मल से ही रिलेटेड एक यूनिट के बारे में पढ़ना है। दैट इज एक सब्जेक्ट आपको आरएसी है, जो 5वें सब्जेक्ट 5th सेमेस्टर में आपको पढ़ना है। उस 5th सेमेस्टर के सब्जेक्ट को यहां थोड़ा सा बेसिक आइडिया आपसे पढ़वा रहा है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सब्जेक्ट से। और एक आपको कंप्रेसर के बारे में, कंप्रेसर एक डिवाइस है जैसे पंप, वो आपको फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी में आई थिंक 4th या 3rd सेमेस्टर में ही पढ़ना है, आपको 3rd में ही पढ़ना है शायद। तो वहां पे पंप के बारे में पढ़ना होगा, वाटर पंप। लेकिन यहां पे एक कंप्रेसर के बारे में पढ़ना है, एक अलग डिवाइस है, ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे। और ये एक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। तो ये पांचवा सब जो यूनिट है, ये तीसरा चौथा यूनिट से बिल्कुल अलग है, ये अलग चीजों के बारे में डिस्कस करेगा। तो मैं अगर ओवरव्यू बता दूं पांचों यूनिट का, पहला यूनिट अपने आप में अलग, सोर्स ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल के बारे में। दूसरा, तीसरा, चौथा ये यूनिट एक सब्जेक्ट आईसी इंजन। पांचवा यूनिट एक अपने आप में अलग। लेकिन ये सारा पांचों यूनिट थर्मल का हिस्सा है, जो थर्मल मैकेनिकल का एक अंग है, एक बहुत ही इंटीग्रल अंग है। और इसके बारे में डिटेल में जरूर आप वीडियो लेक्चर देखिए, जो मैंने अलग से मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में बताया। और वहां मैंने बताया है कि आज से इस सेमेस्टर 3rd सेमेस्टर से
जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ें, सबसे पहला काम करना है कि उस कोर ब्रांच पेपर का एक एक बुक जरूर रखें, अच्छा स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक। क्योंकि मैं जो पढ़ाऊंगा, मैं कभी नहीं कहूंगा कि मैं 100% पढ़ा दिया, आप कुछ पढ़ने देखने का, क्वेश्चन सॉल्व करने का जरूरत है, स्वाहा आशीर्वाद हो गया, ऐसे वरदान दे दिया, नहीं। मैं भी आपको 70-80% ही पूरा कंप्लीट जानकारी दूंगा। अगर आपको 100% अपना कमांड करना है, तो यही समय होता है इंजीनियरिंग डिप्लोमा के दौरान का समय, कि जब आप जो टॉपिक मैं पढ़ाऊं उसका उस टॉपिक को जाके बुक में भी पढ़ें, अपने से एक आध न्यूमेरिकल उससे भी सॉल्व करें। और बुक रखने का मतलब कदापि ये प्रेशर महसूस ना करें कि हम पहला पेज चालू करेंगे और बुक का अंतिम पेज करेंगे, कोई ऐसा बुक नहीं पढ़ता है। आपको जो भी टॉपिक मैं यहां पढ़ाऊंगा, उस टॉपिक को जाके बुक में देखना है कहां दिया है और क्या इंफॉर्मेशन है। एक आध न्यूमेरिकल एक्स्ट्रा सॉल्व कर सकते हैं अगर न्यूमेरिकल पोर्शन है। तो जो दूसरा, तीसरा, चौथा यूनिट है वो आईसी इंजन इंटरनल कंबशन सब्जेक्ट से है, आपका रिलेटेड है एक्चुअली रिलेटेड का है। तो उसके लिए आप स्टैंडर्ड बुक रखिए, वी गणेशन साहब का 4th एडिशन, बहुत फेमस बुक है। चाहे आप बीटेक करिए, डिप्लोमा करिए, कंपटीशन का तैयारी करिए, नौकरी का तैयारी करिए, इंटरव्यू का, कुछ भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का अगर तैयारी, तो ये आईसी इंजन के लिए दिस इज मोर देन इनफ बुक, पब्लिकेशन टाटा मैग्रा हिल्स। तो ये आपको आईसी इंजन के लिए एक बुक हो गया, हर एक सब्जेक्ट का रखिए। जैसे ये दूसरा बुक मैंने आपको रेफरेंस किया है, किसके लिए? आरएसी सब्जेक्ट के लिए, जो 5वां यूनिट पढ़ना है आपको। ये क्या होगा, इस सेमेस्टर में तो काम देगा ही देगा। जब 5th सेमेस्टर में आप आरएसी एक अलग सब्जेक्ट पढ़िएगा, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, उसके लिए भी ये बुक आपको उसके लिए ही है एक्चुअली। और यहां के लिए थोड़ा सा जो पढ़ना है उसके लिए भी ये हेल्प करेगा। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच पेपर पढ़ने के साथ साथ सबसे पहला काम करना है कि हर एक सब्जेक्ट का एक एक रेफरेंस, अच्छा बुक, स्टैंडर्ड बुक रखना है। मनोहर पथी जैसा बुक नहीं, जो कंपटीशन के लिए फायदे करे, डिप्लोमा में फायदे करे, बीटेक कर रहे हैं उस वक्त भी वो काम दे, इनफ। और ये बात मैंने उस वीडियो में बताया है, लेक्चर में बताया है, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग को कैसे पढ़ें, कैसे अप्रोच करें। ठीक है, तो मेरे इस थर्मल इंजीनियरिंग 1 सब्जेक्ट के लिए ये 2 बुक आप लोग जरूर ले लीजिएगा, चाहे पुराना नया जो भी। और ये बुक आपको बीटेक तैयारी, कंपटीशन हर वक्त फायदा करेगा। और मैं पढ़ाऊंगा तब तो साथ साथ देखते ही रहिएगा जो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा। तो ये रहा थर्मल इंजीनियरिंग पेपर इंट्रोडक्शन। इसके लिए रेफरेंस बुक किस टाइप का सब्जेक्ट है, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल एक कॉम्बिनेशन है। ठीक है, और इसमें मैं स्पेसिफिक टॉपिक पे बिल्कुल नहीं आ रहा हूं कि रिन्यूएबल एनर्जी का टाइप्स और क्या होता है, क्या एग्जाम्पल, क्या क्वेश्चन आएगा, वो हम लोग चालू करेंगे लेक्चर 1 से। तो इस सब्जेक्ट के मैं ओवरव्यू आपसे बता दिया, न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल पेपर। और हम लोग फर्स्ट लेक्चर में रगड़ के स्टार्ट करते हैं, और रगड़ के एकदम आप भी तैयार रहिए। ठीक है, और जो लोग मेरे से मैकेनिक्स और फिजिक्स पढ़े होंगे उनके बारे में थोड़ा बहुत मेरे बारे में आइडिया होगा कि हाँ सर का क्या अप्रोच है। जो लोग नए होंगे वो लोग भी जुड़े। ठीक है, और आपको डायरेक्टर सर बता ही दिए हैं, ठीक है, कि अगर आप जुड़ते हो, कोई भी आपको डाउट होता है तो आप जरूर कंप्लेन करिए। ठीक है, लेकिन खैर सवाल ही नहीं है आप कंप्लेन कैसे करोगे, आपका जो भी डाउट होगा उसको, लेकिन आपको ये डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। आप जुड़िएगा तभी आपको डिफरेंस पैदा करना पड़ेगा, कि कहां चूरन मिलता है और कहां आपको एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट मिलता है, और कैसे आपको मोटिवेट किया जाता है कि नहीं, हाउ टू स्टडी एंड हाउ टू कमांड, और कैसे साथ साथ में आपको सरकारी नौकरी के लिए भी प्रिपेयर किया जाता है, गाइड किया जाता है कि पैरेलली आप ये बनाते रहिए, ऐसे सॉल्व करते रहिए, हमसे पूछते रहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, टू द पॉइंट सिलेबस, पहला यूनिट सोर्स ऑफ एनर्जी के साथ। ठीक है, तो आप कहीं भी घर पे एंजॉय कर रहे हैं, करिए एक हफ्ता,
लेकिन आपको इंफॉर्मेशन पता है कि 16 तारीख से रेगुलर क्लासेस टेक्निकल क्लास में थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल का स्टार्ट होने जा रहा है। इनरोल कर लीजिए, घर बैठे हैं, आपके लिए सुविधा है कि ऑनलाइन कम से कम क्लास अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कोई महटियाना, कोई अब आलस नहीं। जैसे फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर कुछ लोग क्रैश कोर्स, ब्रह्मास्त्र और शॉर्टकट तरीका, यहां से अगर शॉर्टकट करिएगा जिंदगी शॉर्टकट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में टू द पॉइंट सिलेबस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद और हैप्पी लीजर टाइम। एंजॉय करिए छुट्टी को, लेकिन आंख कान नाक खोल के रखिए, इनरोल करा लीजिए और लेक्चर घर बैठे भी एंजॉय करते समय भी आप देख सकते हैं, घर पे मम्मी का हाथ का खाना खाते हुए भी, ठीक है। यही ऑनलाइन का फायदा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच आप सभी को।